सतगुरु महाराज की जय। भगवान राम ने हनुमान जी को आत्म तत्व और आत्म स्वरूप की बात सदा और सर्वदा सुनाते रहते थे। उन्होंने हनुमान जी को बताया, हे हनुमान, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूप यह आस्ते कपि साधु ब्रह्म से ब्रह्मविद स्वयं, अर्थात दर्शन रूप जगत या दृश्य जगत या प्रकाश मंडल भी कह सकते हैं। अदर्शन अर्थात अरूप जगत या अदृश्य जगत या शब्द मंडल। तो हे हनुमान जी, जो दर्शन अदर्शन को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करता है, वह केवल स्वरूप हो जाता है। यह आस्ते कपि साधु, हे हनुमान जी, वह केवल ब्रह्म को जानने वाला ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो हमारे बीच परम पूज्य स्वामी प्रबोध जी महाराज हैं, उनके अमृतमय वचन को सुन करके आप लोग गदगद हो जाएंगे। उनसे आग्रह है कि हम लोगों को ज्ञान देने की कृपा करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदे भाई लेकिन बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय, महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, प्राय मेरे मुंह से निकल जाता है इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूजनों के लिए, इसलिए हम आपकी
स्वयं भगवान शिव और सती पार्वती कहीं जा रहे थे, तो भगवान शिव ने एक जगह प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, वहां तो कुछ नहीं बोली। दूसरे जगह एक झाड़ को भी प्रणाम किया, वहां भी कुछ नहीं बोले हैं। और तीसरे जगह एक ढेला को भी प्रणाम किया, तो वहां नहीं रहा गया। तो कहती आप किसी लोग पगला कहते हैं, जहां तहां प्रणाम करते फिरते बिना मतलब के। तो भगवान शिव ने कहा था कि नहीं, मैं पवित्र स्थल को प्रणाम करता हूं, तुम नहीं जानती है। कहा वहां प्रणाम क्या मत कुछ नहीं था। कहा बहुत से लोग बैठे थे, सत्संग चल रहा था, इच्छा थी बैठ के सुने, लेकिन समय नहीं था, इसलिए मैंने दूर से स्थल को प्रणाम कर लिया। कहते ठीक है, वहां सत्संग चल रहा था, मैं भी देखे बहुत से लोग बैठे थे। वो झाड़ को कहे प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने कहा कि झाड़ के पास कुछ पहले सत्संग हुआ है, इसलिए वो स्थल पवित्र है, इसलिए प्रणाम किया हूं। तो ठीक है, वो झाड़ के पास सत्संग हुआ है। ये ढेला को कहे प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने कहा कि ढेला के पास भी सत्संग होने वाला है, हाले फैला ले सदगुरु महाराज, इसलिए प्रणाम किया। ये जहां सत्संग होता है उस स्थल को पवित्र भगवान शिव बता रहे हैं। यहाँ आराध्य भी आए हैं, पूज्यपाल महासंसी महाराज भी आए हैं। सत्संग बराबर होते रहता है कभी कभी, तो सब जगह सत्संग नहीं हो पाता है। ईश्वर की कृपा होती तब सबको सुनने का मौका भी नहीं मिलता है। जिन पर ईश्वर कृपा होती तभी सत्संग सुनने का मौका भी मिलता है, ऐसे नहीं तो गोस्वामी जी कह दिए हैं, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह दिया। कहने का भाव है, सत्संग में भी दो शब्द है, सत और संग। सत कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है, और असत का जिसका नाश होता है। हम आपको शरीर असत है, ये बना है नष्ट होगा, मकान भी बना है कभी 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 न कभी नष्ट होगा, लेकिन परमात्मा सत्य है और जीवात्मा भी सत्य है। गुरुदेव कह दिए हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है। उस सत्य को सत्य मिला दिया जाए तो एक नंबर का सत्य। तो परम कल्याण, और सभी कल्याण ही चाहते हैं, सभी कल्याण ही चाहते हैं, एक ही नहीं। जितने जीव हैं, एक ही जीव की बात नहीं कह रहा हूं, जितने जीव हैं सभी सुख चाहते हैं, शांति, सुखे नहीं चाहते हैं, सुख के साथ शांति चाहते हैं। सभी, लेकिन खोज एक ही है, जीवन शांतिमय हो, सुख में बीते। लेकिन संतों ने कहा सत्संग के अभाव में खोज ही गलत है, खोज गलत है। लोग हमारे आराध्य संसार के लिए छोड़ने के लिए नहीं कहें, धन कमाने के लिए मना नहीं किए हैं, धन भी जरूरी है,
मकान भी जरूरी है, पद प्रतिष्ठा भी जरूरी है, लेकिन ये सब जो है जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत जगह जमीन पद प्रतिष्ठा बेटा बेटी पति पति इत्यादि जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। तो जो जीवन का सहारा है और अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, गुरु ज्ञान के अभाव में उन्हें जो सर्वस्व मान लिया है वो सर्वस्व खो देता है। और जो सहारा को सहारा मान के चल रहे हैं वो एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करेगा। यही गुरुदेव बताने की कृपा किया। इसलिए एक बच्चा भी जो महत्व नहीं जानता है विद्या के, वो खेलने के लिए भागता है। जो महत्व जान लिया है, कहना नहीं पड़ेगा कि तुम पढ़ो, बिना कहले पढ़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं, जिसके महत्व को जो जान लिए हैं, वो मन लग करते हैं। उसी तरह से जो समझ चुके हैं जो भी दुनिया में चीज है उस जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है, उससे ध्यान भजन सत्संग नहीं छूटेगा। और जो सहारा को सर्वस्व मान लिए हैं उससे ध्यान भजन नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। समझना भी दो तरह का होता है। एक कर्तव्य पालन कर रहे हैं हम, एक हम समझ के कर रहे हैं, अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। एक ने सभी संतों ने कहने की कृपा की। हमारे पूज्यपाद कभी सुने होंगे, इस सूक्ष्म ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को हमारे पूज्यपाद महासंसी महाराज एक कहानी के माध्यम समझाते थे। आप लोग सुने, कभी याद आ जाएगी इस सूक्ष्म ज्ञान को कहानी के माध्यम, जो कि समझ में बात आ जाए। एक राजा ने प्रश्न कर दिया है मंत्री से कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। उत्तर दो 8 दिन के अंदर, नहीं तो करी सजा। घर गए हैं, अब समझ में बात नहीं आ रही है, क्या करें। छोट बच्चा था घर में, उसका पुत्र बड़ा मेधावी। देखा पिताजी चिंतित हैं, पूछे क्या बात है पिताजी, चिंतित क्यों हैं आप? तो कहा हमसे तो नहीं हो रहा, तुम जाने क्या करेगा। तो पिताश्री, पुत्र का धर्म है कि पिता की सेवा। पिता चिंतित हो, पिता की चिंता को दूर करना पुत्र का धर्म होता है। आप चिंतित हैं तो आपकी चिंता को दूर करना मेरा कर्तव्य होता है। आप क्यों चिंतित हैं मुझको बताइए। तो कहा देखो ना, राजा ने प्रश्न कर दिए हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। दो प्रश्न है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। बच्चा कहता है पिताश्री, इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूं आसानी से। कहा दे दो, कहाँ दे दूंगा, ले चलिए हमको। साथ में ले गए हैं। कहा क्या उत्तर लाया है? जानते अपने नहीं है, बोलता बड़ा हिम्मत से कि उत्तर लाया है। कहा राजन, इसका उत्तर तो हमारा बच्चे दे देगा, मैं क्या दूंगा, इसे हमारे लिए कुछ नहीं है, जानते अपने नहीं।
अब बोलते ही हमारे बच्चे उत्तर दे देगा। कहाँ बच्चे उत्तर दे दोगे? एकदम दे दूंगा, प्रश्न कीजिए। कहा परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? तो बच्चा कहता है कि राजन, ये हमारा भारत देश है ना, आस्तिक देश, यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता। किसी के दरवाजा पर कोई पहुंच जाए बिना बुलाए भी, अपरिचित व्यक्ति भी, तो आप बैठे कुर्सी पर और कोई आ जाए तो बैठने के लिए कहिएगा कि नहीं? और परिचित आदमी खड़े हो जाएंगे सामने में, कहेंगे बैठिए, तब ना पूछेंगे कहाँ से आए हैं, क्या काम से आए हैं। बच्चा कहता आपके पास मैं आया हूं, न तो बैठने को जगह दिया है और न कुछ बिस्कुटों तक नहीं चाहिए, नहीं पहले उत्तर दे दूं। तो कहा तो सटीक बात। कहा छोटा बच्चा कहाँ बैठोगे तुम? कहा बच्चा तो गोद प्यारा होता है। कहा बैठ जाओ, रजे गोदी बैठ गया। कहा बोलो क्या खाएगा तुम? कहा हमको दूध पियारा है, दूध मंगा दीजिए। तो एक गिलास दूध मंगा दिया, लो। अब बच्चा लिया हाथ में गिलास, उंगली घुमाने लगी दूधे में। अब बहुत देर तक घुमाते रह गए। राजा पूछता कि बच्चा उंगली घुमा रहा दूध में, क्या खोज रहा है? तो बच्चा कहता घी खोज रहा हूं। आखिर बच्चे हो ना, उंगली घुमाने से घी मिलेगा? तो बच्चा कहता क्या राजन इसमें घी नहीं है? कहाँ है? तो है तो मिलेगा क्यों नहीं? कह रही बच्चा हो तुम, अरे दूध को पहले औंटते हैं, आग पर चढ़ा करके औंटते हैं, उसके बाद जामुन देते हैं, जमाते हैं, जामुन दे करके पौड़ते हैं, फिर माथा से मथते हैं, तब न घी मिलता है। और तुम दूध ही में उंगली घुमा रहा, कैसे मिलेगा घी? इतना कहना था कि बचवा दूध को पी लिया, मस्ती से बैठा है। फिर पूछता रही बच्चा दूध को पी लिया, उत्तर नहीं दे रहा, उत्तर दो। बच्चा कहता राजन आपको मैंने दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया हूं, आप बुझवे नहीं करते तो मैं क्या करूं? करे उत्तर दे दिया, कहा तुम्हें समझा कहां? कहा ये नहीं हुआ, खुलासा करो। तब बच्चा कहता आपका प्रश्न यही है परमात्मा कहाँ रहते और क्या करते हैं? कहाँ? परमात्मा का काम है, जैसे मैं आपके पास आया हूं, छोटा बच्चा गोद में बैठा लिया है, तो परमात्मा का काम है। जो ईश्वर भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, माता पिता भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, पवित्र जीवन बिताने वाले, उसको परमात्मा पहले स्वर्ग देते हैं और अंत में अपने गोद में बैठाते हैं। जैसे आप मुझे गोद में बैठा लिया। ये और पापी जो होते हैं, कुकर्मी, दूसरे के मांस काट अपना मांस बढ़ाने वाला, वैसे पापी अधर्मी को परमात्मा नरक देते हैं। पापी अधर्मी को नरक और भक्त को, सज्जन को अपनी गोद, ये उनका काम है। रहते कहाँ हैं? तो दूध में घी कहीं एक जगह है? कहा नहीं, दूध में घी व्यापक है। तो बच्चा कहता जिस तरह से कि दूध के कण कण में घी व्यापक है, उसी तरह परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, उसे कहीं खाली है ही नहीं। लेकिन जब तक कि दूध को औंटेंगे नहीं, पौड़ेंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी इन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उनको ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब जीव को सत्संग मिलता है। जब अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया गावत वेद पुराण। बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो बही जाता, कागा से हंसा किया जाति बरन कुल खोई। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो बही जाता। 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिनु सकल समझ मधुर। कैसे हो? भेद जाए बिद नाम बह,
बिन गुरु जान न कोई, तुलसी कहाँ ही बिनीत बर, ज्यों बिरंची शिव हुए। राम कृष्ण को बरो, तिन्हों न गुरु किन्न है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो, लेखन सब बनराय, साथ समुद्र की मछ करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिले तब उबड़े बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। भव सागर धारा अगम, खे बटिया गुरुपुर, नाव बनाई शब्द के, चढ़ बैठे कोई सूर। वीर ध्यानी चढ़ बैठे कोई सूर। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई जम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जहते उद्धारा है। इसलिए गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। इसलिए गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उद्धारा है। इसलिए कहते कहते कह दिया है कि तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। कितना वर्णन करें। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरु गुण लिखाना जाए। सात समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरु गुण लिखाना जाए। इसलिए तो मैं कह रहा था, आप कह रहे हैं कि जब अधिक सत्संग करते हैं तब बोध होता है कि नहीं, युक्ति होनी चाहिए, बिना युक्ति की मुक्ति नहीं होती है। तो भजन भेद रूपी जामन से जमाया जाता है। वह क्रिया किया है, वो नाम किया है, रूप किया है, कर्तव्य किया है, वो कर्तव्य किया है, धर्म किया है, अधर्म किया है, दानवता किया है, मानवता किया है, सारी बातों की जानकारी सत्संग के द्वारा होता है। तो बोध होता है, तब जरूरी सब परहेज करें। और भजन भी जामन भी जमान, भजन भी जामन से जमाया जाता है, और तब बिंदु ध्यान पे माथाने से माथा जाता है। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। बिना ध्यान का तक कुछ होने वाला ही नहीं है। बिना ध्यान कुछ होने, सुनने में भी ध्यान चाहिए, पढ़ने में भी ध्यान चाहिए, भोजन बनाने में ध्यान चाहिए। नहीं तो जला देगी या तो दोहरा कर नमक भी दे सकती है, ध्यान और जगह चला जाए तो। भोजन बना रही माई दाई और ध्यान चला जाए और जगह, नहरा ससुराल, तो नमक दे दी, दोहरा के ध्यान छोड़ देगी। तो भोजन बनाने में ध्यान चाहिए, पढ़ने में भी ध्यान चाहिए, बच्चे को भी, बच्चा पर भी ध्यान चाहिए गार्जियन की, बच्चा मेरा सही बढ़ रहा है कि नहीं। अब बच्चे को भी ध्यान चाहिए कि मास्टर साहब क्या दिए हैं, क्या करना है हमको, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं ध्यान से पढ़ेगा तो। इसलिए साधारण काम बिना ध्यान के नहीं होता है। सुने में ध्यान चाहिए, देखिए नहीं लगा, इस समर के बैठो, समर के बैठो, नींद आ जाएगी तो सुन पाएगी। बोलिए प्रेम से। हाँ, हमारी आदत है, जितने तो सुनाऊंगा जगह जगह सोने नहीं दूंगा, इसे फिर टोकूंगा। कल भी मैं कह चुका हूं, आँख सुनता है ना, आंख देखती है ना। मैं कहता हूँ कान भी नहीं सुनता है, आंख नहीं देखती है, मोबाइलों को हाथ नहीं उठाता है, पैर भी नहीं बोलता है, नहीं मानिएगा। सो गई, नहीं सुन पाए, क्या बोले। अगर काने सुनता तो जो सो गया है नींद में, कान खुले है, सुन लेते, लेकिन नहीं सुन पाए। आंख खुले है, आंखें देखती, सो गई गहरी नींद में, आंख खुली है, ऐसे की आंख पर
नहीं देख पाएंगे। देखने वाले आप, सुनने वाले आप, बोलने वाले आप, मोबाइल को उठाने वाले आप। हाथ माध्यम है, पैर माध्यम है, कान माध्यम है, आंख माध्यम है, लेकिन मूल में हम आप हैं। तो सुनने में चलेगा तो सुनेगा कौन? इससे महत्व है सुनने का। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, और समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा। इसलिए हम आप क्या, स्वयं भगवान शिव भी गए सत्य सुनने के लिए। महत्व है, आज की बात नहीं। वहां लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम उतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। स्वयं भगवान श्री पार्वती समेत गए हैं संत कुंभज के पास, और आनंदित होकर सुने हैं, और वहां संत कुंभज सुनाए हैं और दर्शन किए। ये महत्व हम आप क्या। भगवान श्री राम भी चर्चा से आए, अपने से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसान। रे बरे भाग पाइए सत संगा, बिनहि प्रयास हो ये भव भंगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन जाय। मोहानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, और सहारा को सर्वस्व मान लेने वाला की। इसलिए भगवान कृष्ण भी कह दिए हैं कि ओधो मोही संत सदा अति प्यार। ओधो मोही संत सदा अति प्यार, जाकी महिमा वेद उचारे। ओधो मोही संत सदा अति प्यारे। संत के लक्षण बता दिए भगवान, कह रहे हैं कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे। एक के दिन नहीं, निस दिन ध्यान धरे हृदय में। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जी विसारो। उधो मोही संत सदा अति प्यारे। फिर आगे कह दिए हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं। उनके ज्ञान के पीछे घर में रहकर आप चल सकते हैं, और नहीं तो सन्यासी बनने पर भी ज्ञान सही नहीं है तो नहीं चल सकते हैं। उनके ज्ञान के पीछे ये भगवान कह रहे हैं, मैं संतन के पीछे जाऊं। संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंग लगाओ। देखिए भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव भी कह रहे हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। विचार चोरी नशा हिंसा झूठ ना चाहिए। हमारा आराध्य भी कर सत्संग नित, वहां भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं।
कि चरण रज से मतलब उनके ज्ञान रूपी रज, उनके सत्संग सुधा सागर से, सत्संग सुधा से उनके ज्ञान पर ले सकते हैं घर बैठे भी, जहां भी। भाव यही छिपाया, चरण रज नित अंग लगाओ, साधो गात हमारो, उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे, कि संत हमसे अलग नहीं है, कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। क्यों? परमात्मा सब जगह हैं, उनसे कहीं खाली नहीं है। कभी कहते हैं प्रकट होकर के कि बाहर नहीं भटको, अंदर चलो, इसके प्राप्त करने के 5 पाप से बचो, पवित्र भोजन करो, अपने बच्चे दूसरे बच्चे को मानो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, माता पिता सेवा करो। कभी प्रकट हो कहते हैं? लेकिन परमात्मा संत रूप में आए हैं, वे सारी बातों को बताते हैं। पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं, पहला गुरु माता पिता ही होते हैं। लेकिन अध्यात्म के भाव में आज माता पिता को लोग नहीं मानते हैं बहुत जगह। बिंदु ध्यान की बात भी भगवान राम भी कह रहे हैं, और रहूं एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। वह शंकर भजन समझाता हमारा संत मत सही ढंग से। कभी सुने होंगे आप लोग, याद आ जाएगी। हमारे पूज्यपाद जिनका चित्र देखे हैं, महर्षि संसी महाराज, गुरुदेव साथ में सेवा में रहे हैं 6 से मैं देखा हूँ। मेरे सामने की बात, अपने सामने की बात कह रहा हूँ। कुप्पा घाटी की गुरुदेव थे ही, अंदर में थे, पूज बाप कोना पर बैठे हुए थे। एक नहीं 10 व्यक्ति आया था, रामायण के मर्मज्ञ, अयोध्या जी से, और बहुत से लोग बैठे थे वहाँ 10 ठो। वो बेचारा प्रणामों नहीं किया, जाके पीछे बैठ गया। तो हमारे पूज्यपाद की बुद्धि तीक्ष्ण थी ही, लोग पकड़ लेते तुरंत, समझ गए कि बिल्कुल नए आदमी आए हैं। तो पूज्यपाद पूछ दिया कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? तो कहा अयोध्या जी से। यहाँ भागलपुर? तो भागलपुर आए थे रामायण बाँचने के लिए। तो पता चला कि महर्षि में आश्रम है, जरा चल के देख लें, दर्शन कर लें। तो पूज्यपाद ने कहा, तो रामायण के तो आप जानकार होंगे? हाँ बाबा, सौंसे रामायण मुझे कंठे में कंठागड़े है, ऐसे बोल दिया। रामायण में से किसी कांड से कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई सोरठा, कोई छंद हमसे पूछ सकते हैं आप? तो पूज्यपाद ने कहा, तो बड़ी कृपा की आपने, जो ऐसे मर्मज्ञ दर्शन दे दिए, मानस के मर्मज्ञ, ये पूछने के लिए कह रहे हैं, तो एक ठो दोहा का अर्थ बता दीजिए। कहा पूछ लीजिए कहीं से। यही पूछ दी, यही लाइन कि और रहूं एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, अब शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इसका अर्थ क्या होगा? रमना चाहते एकदम फूल के फूलोड़ी। कहता हाँ बाबा, भगवान राम एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबको सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। हाथ जोड़ के कर मैंने हाथ ले लिया, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जब तक शंकर भजन नहीं करोगे हमारी भक्ति नहीं होगी। तो पूज्यपाद का तब तो आप जो शंकर का भक्त नहीं होगा तो राम का भक्त नहीं होगा, तो कैसे होगा? कहा तब तो आप लक्ष्मण जी को राम के भक्त नहीं कहेंगे। कहा नहीं, लक्ष्मण तो अनन्य भक्त थे। कहा लक्ष्मण जी तो चुनौती दिए हैं, लेकिन शंकर को चुनौती दिए हैं, राम के अनन्य भक्त। तो कहाँ पर? आप ही ने कहा सौसे रामायण कंठाग्र है, रामायण में ही देख लीजिए। लक्ष्मण ने कहा है, मेघनाथ को संकेत करके युद्ध चल रहा था,
कि जो सत शंकर करहि सहाई तदपि हतों रघुबीर दुहाई, कि आज 100 शंकर भी सहिता या बगैर बारे छोड़ेंगे नहीं। तब क्या कहा था बाबा, बड़ा विचित्र, इस चौपाई पर दोहा पर हमने ध्यान नहीं दिया है ठीक से। तो फिर कहते हैं कि आपके कथनानुसार तो हनुमान जी को भी नहीं कहना चाहिए राम के भक्त। तो ही कहने लगे बाबा ये क्या कह दिए, हनुमान जैसे कोई भक्ते नहीं हुए हैं। सबसे रामायण में भगवान राम स्वयं चिंतित हो जाते थे तो हनुमान चिंता दूर किए हैं, जो बाबा भी सुना चुके हैं, उधर मैं नहीं जा रहा हूं। दूर किए हैं चिंता को स्वयं हनुमान जाकर के। हनुमान अनंत भक्त, कहते हनुमान जी भी तो चुनौती दी है शंकर को, कहां पर? कहते कहां पर? रामायण में देखिए, रावण को संकेत करके हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो 10 कंठ कहां प्रण रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सके राम कर द्रोही। 1000 शंकर भी सहायता किया, मेरे प्रभु से विरोध रखा है तुमने, तुमको बचाने में मारूंगा एक। तब रमनाचार्य निशाओं पर होने लगे सांस। कहा बाबा बड़ा विचित्र बात है, इस पर हमें ध्यान नहीं दिया ठीक से। सही में तो यहाँ पर कर्म ने हाथ नहीं होगा, क्या होगा बात? फिर पूजपात कर देते हैं, देखिए शुरुए में, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रवि में सूरज, कर मन वहां हाथ कहेंगे, कर मन वहां किरण है, कर मन वहां किरण है। उसी तरह से वहां पर कर्म ने हाथ नहीं है, कर्म है किरण है। तो किरण को कैसे जोड़ेंगे यही गुप्त है। शंकर भजन कैसे करेंगे, शंकर भजन किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, यही गुप्त है। कर को कैसे जोड़ेंगे, इसी गुरुदेव कहना, अगल बगल कहीं दिष्ट न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी, अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं पिछ पांचों त्याग रे, खस्ट बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लाग ले। कर किरण, तो कैसे जोड़ेंगे कर को किरण को, यही गुप्त है। इसी संत मत बताता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शंकर भजन बताने वाला है तो संत मत, संत मत। भगवान शंकर कौन भजन किए हैं, बताने वाला संत मत। तो एक बात आगे सुनाइए देता हूं। हमारे देख रहे हैं ना पूज्यपाद महाशंसी महाराज के चित्र, ये गुरुदेव नहीं भेजे थे मनिहारी, कहे थे हजूर आज जा रहा हूं, कल काम करके परसों आ जाऊंगा। और चले गए मनिहारी, काम करके जिस दिन करे उसी दिन काम हो गया, तो शीघ्र लौट के बिहाने होकर के। तो उस समय पुल नहीं था, मरारी पुल जो है ना उस समय नहीं था, स्टीमर से टप रहे थे। तो पूज्यपाद सेवक से कहते हैं कि नदी किनारा में लगता है अपनी गाड़ी लगी हुई है। पूज्यपाद कहते हैं सेवक से, तो सेवक कहता कि हजूर हम लोग तो कल आने वाले थे, खबरों ने आश्रम किए हैं किसी को कि हम आ रहे हैं, तो आज क्यों गाड़ी भेजेंगे? अपनी गाड़ी जैसे और किसी की नहीं है, ये ढंग की गाड़ी ढेरी रहती है, कोई किन्हीं की होगी। तो पूज्यपाल कहते हैं हाँ तुम तो ठीक के कह रहे हो, लेकिन हमको लग रहा कि अपनी ही गाड़ी है। आपको ऐसे लगता है। जैसे उतरते हैं तो संपादक बाबा अब नहीं है,
जिसको अच्युतानंद भी कहते थे। अब शुरू का नाम उनका अधिक लाल, प्रेस में काम करते थे, उसमें अधिक लाल नाम था। वे खड़े हैं किनारा में, जैसे पूजपाल उतरते हैं तो पैर छू प्रणाम करते हैं। तो पूजपाल महाशय से महाराज पूछते हैं, कहिए संपादक जी किधर आए हैं? तो कहता आप ही को लेने के लिए आया हूँ। कहा हमको लेने के क्यों आएंगे? मैं तो किसी को खबर नहीं किया है, कल आने वाले हम थे, किसी को पहुँचाने के लिए आए होंगे आप, तो हमको जो देख लिया तो आपको बोलने का मौका मिल गया कि आप ही को लेने के लिए आए हैं। आए हम किसी को पहुँचाने के लिए, हमको क्यों पहुँचाने लगे? कहता नहीं बाबा, मैं प्रेस में था, गुरुदेव हमको बुला के कहे हैं कि संसेवी जी इसी स्टीमर से आ रहे हैं, जाकर ले आइए। श्री सद्गुरु महाराज ले आइए। ऐसे होते हैं संत, ऐसे संत के हम लोग संतान है। उनका जो ज्ञान है अकाट्य है, उनके ज्ञान को सर पर रखेंगे, हमारा कल्याण होगा। वो ये कल्याण में कह दिए हैं कि बस धरती पर जितने मानव हैं सबों का देखने रहता एक है, वह आंखें है। चाहे वो मुसलमान हो कि हिंदू हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, कोई हो, सारे मानवों का देखने रहता एक है, वह आंखें है। सुनने का रास्ता सबों का एक है, वह काने है। सबों का भोजन रास्ता एक है, वह मुंह है। सबों का मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता 10वां द्वार है, 9 नहीं। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह गुदालनी, ये 9 द्वार के अंदर जब तक रहेंगे, चाहे बद्रिका चले जाएं, गंगा सागर चले जाएं कि कुंभ में चले जाएं, कहीं चले जाएं, जब तक 9 द्वार के अंदर रहेंगे, माया के द्वार के अंदर रहेंगे और बिंदु नाथ के द्वारा गुरुदेव के आदेशानुसार जो 10वां द्वार प्रवेश कर जाएंगे, वो प्रभु के द्वार प्रवेश कर जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा, परम शांति प्राप्ति होगी। एक गुरुदेव रख देंगे, सबके लिए एक रास्ता है। ऐसे पवित्र काम करते रहें, गुरु को सिर पर रखिए। मन मतलब है उनके ज्ञान को पकड़ के रखें। ज्ञान है, बस पंच पाप से बचते रहो, पवित्र भोजन करो और माता पिता के भी सेवा करो, सासुर की सेवा करो, पति की सेवा करो और अपना काम करते रहो, तो लोक परलोक दोनों मानव जीवन सफल होगा। समय भी अधिक हो रहा है, संक्षेप बहुत बात सुन चुके हैं। बोलिए श्री सद्गुरु, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। पूज्यपाद के मुखारबिंद समय कितना और कुछ नहीं है। समय का पाबंदी, समय का पाबंदी है।